इन्होंने देखा कि डोजुन के मम्मी और पापा डोजुन को प्राइवेट ट्यूशन करवाने के बारे में बात कर रहे थे, जो उसके दादाजी ने तय किया था। उस सीन के आगे हमें ये दिखाया जाता है कि एक आदमी लोगों को अपना भाषण दे रहा होता है। आज 29 जून 1987 की तारीख है। ये तारीख सिर्फ कैलेंडर में एक दिन नहीं, बल्कि उस दिन एक ऐसे युग की शुरुआत हुई जिसने पूरे देश की पॉलिटिक्स को हिला कर रख दिया। प्रेसिडेंट पोस्ट की रेस अब एक फॉर्मल अनाउंसमेंट बन चुका था। देश की जनता, नेताओं के बीच की टेंशन और फैक्टिनलिज्म अब खुलकर सामने आ रही थी। सरकार की ओर से ऐलान हुआ, राष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेशन अब ऑफिशियल रूप से शुरू हो चुका है। लेकिन असली सवाल था, चेयरमैन जिनकी क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या वो इस सत्ता की दौड़ में उतरेंगे या फिर कुछ बड़ा प्लान पहले से ही तैयार है? इस बातों को सारे टीवी और न्यूज़ चैनल पर दिखाया जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि डोजुन अपने स्कूल से घर वापस आता है। तभी उसे उसके घर का माली उसको बोलता है कि आपके दादाजी यहाँ आए हैं। डोजुन हैरान हो जाता है, दादाजी यहाँ क्या करने आए हैं? दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि डोजुन की मम्मी डोजुन के दादाजी से बात कर रही होती है। वो बोलती है, मैंने कभी भी एक बार भी कंपनी के समूह में हिस्सेदारी के लिए नहीं कहा। यही बात डोजुन के पिता के साथ भी हुई है और इस बार भी वही होगा। सब कुछ वैसे ही रहेगा। डोजुन की मम्मी और उसके दादाजी, उन दोनों के बीच बहस इस बात पर हो रही है कि डोजुन के दादाजी डोजुन को कंपनी ज्वाइन करवाना चाहते हैं और डोजुन की मम्मी इस बात पर राजी नहीं होती। डोजुन की मम्मी बोलती है कि आप क्या कह रहे हो? मैं समझ रही हूँ कि आपका क्या इरादा है, डोजुन को कामयाब बनाना ना, लेकिन वो कंपनी ज्वाइन करता है तो आप उसे कंपनी में ऊपर ले जाना चाहते हो, है ना? पर वो अभी सिर्फ 10 साल का है और मैं चाहती हूँ कि वो अपना भविष्य खुद तय करे। फिर डोजुन के दादाजी बोलते हैं कि क्या तुम्हें सच में अंदाजा है कि कंपनी में अपनी जगह बनाने का क्या मतलब होता है? डोजुन की मम्मी मन ही मन सोचती है कि मैं ससुर जी से माफी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि वो जो चाहते हैं वो नहीं हो सकता। डोजुन की मम्मी बोलती है कि मैं और मेरे पति बस यही चाहते हैं कि डोजुन वही करे जो वो करना चाहता है। फिर डोजुन के दादाजी गुस्सा हो जाते हैं। वो कुछ बोलने ही वाले होते हैं कि तभी डोजुन वहां आ जाता। दादा। फिर डोजुन के दादाजी डोजुन को गले लगा लेते हैं और बोलते हैं, मेरा प्यारा बच्चा, आपका स्कूल कैसा था? डोजुन ये सब देखकर थोड़ा भावुक हो गया, क्योंकि वो जानता था कि उसके दादाजी की ताकत कोई मामूली बात नहीं है। डोजुन सोचता है कि अगर मेरी माँ, जो हमेशा उनके सामने चुप रहती थी और आज मेरी वजह से उनसे बहस कर रही है, मेरी मम्मी मुझसे बहुत प्यार करती है। फिर डोजुन अपने दादाजी की ऊंची आवाज सुनकर उनसे एक सवाल पूछा कि दादाजी, क्या आप गुस्सा कर रहे हैं? आप मेरी मम्मी से इस तरह से कैसे बात कर सकते हैं? फिर डोजुन के दादाजी जवाब देते हैं, नहीं, मैं गुस्सा क्यों होऊंगा? ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि मेरी आवाज तेज है। तभी डोजुन की मम्मी बोलती है, ऐसा नहीं है डोजुन, आपके दादाजी नाराज नहीं थे, वो बस मुझसे बात कर रहे थे। डोजुन को पता था कि उसकी मम्मी झूठ बोल रही है, क्योंकि डोजुन ने दोनों की बात सुन ली थी। डोजुन बोलता है कि आपको क्या लगता है, मुझे कुछ पता नहीं है? मैं सब जानता हूँ। आपकी आवाज़ें कितनी तेज थीं, सब सुना मैंने। मुझसे बहस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो माँ ने कहा वो बिल्कुल सही था। मैं बड़ा होकर वही करूँगा जो मैं करना चाहता हूँ, अपनी मर्जी से। डोजुन का ये जवाब सुनते ही डोजुन की मम्मी और डोजुन के दादाजी दोनों हैरान हो जाते हैं। डोजुन मन ही मन सोचता है कि यही सही मौका है दादाजी को मुझ पर भरोसा दिलाने का। डोजुन बोलता है, क्योंकि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो दादाजी की तरह मैं एक बड़ी कंपनी का चेयरमैन बनना चाहता हूँ। डोजुन के ये सब बोलते ही डोजुन के दादाजी और उसकी मम्मी हैरान हो जाते हैं। डोजुन के मुंह से ये सब बातें सुन के डोजुन के दादाजी बहुत खुश थे, क्योंकि वो जो चाहते थे डोजुन वही बनना चाहता है, अपनी एक कंपनी का चेयरमैन। डोजुन को दादाजी बोलते हैं, जैसे सोचा था, तुम वाकई मेरे ही पोते हो। ऐसे लोग हर दूसरी पीढ़ी में आते हैं। यही सच है। क्या सोचती हो बहू, अब तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं बचा, है ना? डोजुन की मम्मी इमोशनल हो जाती है। वो सोचती है, तो क्या हमारा डोजुन भी मैनेजर के रूप में काम करने का सपना देखता है? डोजुन की मम्मी बोलती है कि ससुर जी, मैं एक और कप टी और ले आती हूँ। डोजुन के दादाजी बोलते हैं, अरे ठीक है, हाँ,
तुम इसे दोजुन के कमरे में दे आओ क्योंकि मुझे अपने पोते से कुछ बात करनी है। फिर दोजुन की मम्मी वहां से चले जाती है। दोजुन अपनी मम्मी को इमोशनल देखकर सोचता है कि माँ अचानक ऐसी इमोशनल क्यों हो गई। हालांकि वो आमतौर पर ऐसी नहीं करती। ये नहीं हो सकता। क्या ये बहु शब्द के कारण है? क्योंकि उन्हें आमतौर पर इस तरीके से कोई नहीं बुलाता। दोजुन की मम्मी दोजुन से नाराज थी क्योंकि दोजुन कंपनी ज्वाइन करना चाहता था और दोजुन की मम्मी उसके साफ खिलाफ थी। शायद दादाजी ने हम सबको अपना मान लिया है, इसलिए मम्मी इमोशनल हो गई है। फिर हमें दिखाया जाता है कि दोजुन और उसके दादाजी दोजुन के कमरे में होते हैं और उसके दादाजी बोलते हैं, दोजुन क्या आपको याद है कि आपने मुझे उस दिन क्या कहा था? दोजुन बोलता है, क्या? उन तीनों से दोस्ती करने वाली बात। ओह, वो 3 ताकतवर दोस्त। यहाँ दोजुन और उसके दादाजी उन ताकतवर दोस्तों के बारे में बात कर रहे हैं जो कंपनी को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करेंगे। दोजुन के दादाजी बोलते हैं, मैं दोस्ती के बारे में बात कर रहा हूँ और जैसा आपने कहा, मैंने उन 3 दोस्तों को उपहार भेजे उनके साथ घुलने मिलने के लिए। दोजुन बोलता है, क्या ऐसा है? बेशक मुझे याद है, क्योंकि यही कारण है कि आप आज मुझसे मिलने आए हो। दोजुन और उसके दादाजी का प्लान ये है कि दूसरे कंपनी के चेयरमैन से दोस्ती कर लें और दूसरी कंपनी वाले हमसे दुश्मनी नहीं रखे। उन 3 ताकतवर चेयरमैन से दोस्ती से सोनयांग कंपनी सबसे ताकतवर कंपनी बने। दोजुन बोलता है, आपने मेरी बात बस सुनी और सीधे ही तोहफे भिजवा दिए, इतनी जल्दी? दोजुन के दादाजी बोलते हैं, लेकिन आज तो कुछ अजीब सा हो गया है। वो तीनों दोस्त, मैं चाहता था कि हम अच्छे से मिलजुल कर रहें, लेकिन हम में बहस होने लगी। दूसरा और तीसरा दोस्त दोनों ही पहले वाले की जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए मैं परेशान हूँ। अब मुझे उनमें से सिर्फ एक को ही दोस्त चुनना होगा। दोजुन बोलता है, लेकिन दादाजी, ये तीनों लोग जैसा आपने कहा था, क्या ये सच में किसी चुनाव जैसी दौड़ में हिस्सा ले रहे हैं? दोजुन के दादाजी बोलते हैं, ये सभी लोग अध्यक्ष बनने की कोशिश कर रहे हैं। दोजुन बोलता है, तो यदि दूसरे और तीसरे स्थान वाले एक साथ जीतते हैं तो क्या वे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनेंगे? दोजुन के दादाजी बोलते हैं, नहीं, हमारे देश में कोई उपराष्ट्रपति नहीं है, यहाँ सिर्फ एक ही राष्ट्रपति होता है। दादाजी, अगर उपाध्यक्ष के लिए कोई जगह ही नहीं है तो दूसरा और तीसरा स्थान एक साथ क्यों काम करेगा? क्योंकि उन तीनों में से सिर्फ एक ही कंपनी का अध्यक्ष बन सकता है। वे सेना में शामिल क्यों नहीं हुए? दोजुन बोलता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि तीसरे नंबर वाला शायद बिना कुछ पाए दूसरे नंबर वाले की मदद नहीं करेगा। 10वें या 20वें नंबर वाला नहीं, अगर आखिरी नंबर वाला भी पहले नंबर वाले की मदद करे तो भी तीसरा नंबर वाला ऐसा कभी नहीं करेगा। दोजुन के दादाजी सोचते हैं, इसलिए उन दोनों के साथ मिलकर काम करने का कोई मौका नहीं है। दोजुन के दादाजी दोजुन से बहुत खुश थे क्योंकि कंपनी को संभालने और समझने मदद करने वाला उनका पोता था। दोजुन इतना समझदार इसलिए है क्योंकि वो पिछले जन्म में एक 25 साल का आदमी था। भले ही उसका पुनर्जन्म हुआ है, लेकिन उसकी सोचने और समझने की ताकत पहले जैसी ही है। क्योंकि दोजुन पिछले जीवन में काफी कुछ जान चुका था, उसे अभी काफी मदद मिल रही है। दोजुन सोचता है कि जैसा लग रहा है उसके उल्टा वो दोनों लोग सेना में शामिल नहीं हुए। भविष्य के बारे में ज्यादा सोचने या बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इस बात को एक अलग तरीके से देखना चाहिए और कुछ चीजों को लेकर जो कंफ्यूजन है वो भी साफ करनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं उन्हें ये थोड़ी सी बात भी बता दूं तो चेयरमैन जिन सब कुछ खुद ही समझ जाएंगे। दोजुन के दादाजी सोचते हैं, सोनयांग ग्रुप के बड़े लोगों के साथ साथ जिन बाकी जरूरी लोगों से मैं मिला और मैं अकेला था जिसने ये कहा था कि कोई एकीकरण नहीं होने वाला। और एक तरफ दोजुन सोच रहा था कि बेशक मेरे दादाजी ऐसा सोच रहे होंगे, क्योंकि मुझे वर्तमान में राजनीतिक स्थिति और मामलों की जानकारी नहीं है, लेकिन मैं उनका दिल पूरी तरह जीत लूंगा। दोजुन के दादाजी सोच रहे थे कि दोजुन मानव के लालच को देखने में सक्षम है और दोजुन को देख के बोलते हैं, कितना होशियार बच्चा है मेरा बच्चा। और दूसरी तरफ दोजुन सोचा है, वही हुआ जो मैंने सोचा था। सोनयांग के यानी मेरे दादाजी पर मैंने पूरी तरह से भरोसा जीत लिया है। फिर हम देखते हैं
कि दोजुन अपने मम्मी और पापा को कन्वेंशन करता है कि मुझे वेस्ट कोस्ट यानी डांगजिन जाना है। उसके मम्मी पापा उससे पूछते हैं, अचानक ऐसा क्यों? दोजुन अपने मम्मी और पापा से झूठ बोलता है कि मेरी किताब में लिखा है कि ये देश की अकेली जगह है जो नॉर्थ सी की तरफ है, इसलिए मैं इसे खुद जाकर देखना चाहता हूँ। दोजुन अपनी मम्मी पापा से झूठ इसलिए बोल रहा था क्योंकि उसको अपने पुराने घर यानी यू योनवो के घर जाना चाहता था। दोजुन सोच रहा था कि यू योनवो कब क्या कर रहा होगा। फिर दोजुन अपने घर पहुंच जाता है, वो घर जिसमें वो पला बढ़ा। दोजुन अपने घर पहुंच तो जाता है, लेकिन वो थोड़ा घबरा जाता है। सोचता है, अगर मैं किसी तरह अपने माता पिता से मिलूं तो मुझे क्या कहना चाहिए? क्या होगा अगर मैं अचानक उन्हें माँ और पिता कहूं? तभी दोजुन के पिछले जीवन के मम्मी पापा दोजुन को देख रहे होते हैं। दोजुन अपने मम्मी पापा को देखते ही इमोशनल हो जाता है। वो सोचता है, मेरे प्यारे मम्मी पापा, वे दोनों अब भी यहीं हैं। तभी आवाज आता है, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये दोजुन की मम्मी थी। तभी दोजुन के पापा भी बाहर आ जाते हैं। बोलते, क्या हुआ? उसकी मम्मी बोलती, ये बच्चा हमारे घर के सामने रो रहा है। उसके पापा बोलते हैं, क्या ऐसा है? क्या आप शायद घर का रास्ता भूल गए हैं बेटा? दोजुन घबरा कर जवाब देता है, नहीं, मैं अपने दोस्त का घर ढूंढ रहा हूँ। दोस्त? दोजुन बोलता है, हाँ, उसका नाम योनवो है। क्या आप जानते हैं, उसके मम्मी पापा एक दूसरे से बात करते हैं कि योनवो। मुझे नहीं पता कि यहाँ इस नाम का कोई बच्चा है या नहीं। क्या मुझे योनजी से पूछना चाहिए? क्या उसके स्कूल में योनवो नाम का कोई बच्चा है? दोजुन सोचता है, योनजी ये कौन है? दोजुन उनसे पूछता है, एक्सक्यूज मी, योनजी कौन है? योनजी? वो हमारी बेटी है। दोजुन सोचता है, अतीत में हमारे घर में योनजी नाम का कोई बच्चा है ही नहीं, तो अब वे मुझे नहीं जानते। क्योंकि दोजुन के पिछले जीवन का नाम योनवो था, तो उसके मरने के बाद उसका अस्तित्व है ही नहीं। अब यू योनवो नाम का व्यक्ति मौजूद नहीं है।